नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है, आपसे बातचीत करना नहीं चाहता है और आपसे वो ब्रेकअप चाहता है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपके साथ बातचीत करने में उसको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उस समय हम ऐसा क्या करें या फिर हम उस इंसान को अपने लाइफ में कैसे रखें। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो देखो। अगर आपका पार्टनर आपको अभी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, आपसे दूर दूर भाग रहा है, आपको टाइम देना उसके पास टाइम ही नहीं है, ऐसा वो बिहेव कर रहा है कि उसके पास टाइम ही नहीं है आपसे बातचीत करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा बिजी है, या फिर जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है, पहले आप बैठ के ये सोचो कि सच में आप चाहते हो उस इंसान को अपने लाइफ में रखना, या फिर आप चाहते हो कि उस इंसान से ब्रेकअप कर लेना, मतलब फुल्ली ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, कभी भी उससे बातचीत नहीं करना, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना। पहले आप ये डिसाइड कर लो। अगर आप देख रहे हो कि नहीं, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मुझे उसके साथ ब्रेकअप कर लेना है, मैं तंग आ चुका हूँ, मेरा कोई भी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी वो इंसान मुझे इरिटेट कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, तो मैं उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ, दूर होना चाहता हूँ, तो ठीक है, सही डिसीजन है, दूर हो जाओ। और अगर आप देख रहे हो कि नहीं, उस इंसान के साथ ही मुझे रहना है, भले वो इंसान अच्छा है, बुरा है, लात जूता मार रहा है मुझे, लेकिन नहीं, फिर भी मुझे उस इंसान के साथ ही रहना है, तो बैठ के एक बार ये सोचो कि क्या आपका गलती था कभी। ये जो जुदाई हुआ है, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली तो बचती नहीं है, दोनों हाथ से बचती है। कहीं ना कहीं उसने भी 50% गलती किया है या फिर आपने भी किया है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत मान लो कि उसका 70% गलती था, आपका तो 30% था, क्योंकि एक हाथ से कभी नहीं बचती है ताली। तो इसीलिए बैठो और ठंडे दिमाग से ये सोचो कि आपने जो गलती किया है वो मान्य है या फिर अमान्य है। वो गलती कभी कोई एक्सेप्ट करेगा या वो इंसान इरिटेट होकर आपसे दूर भागेगा, पहले सोचो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पार्टनर के फ्रीडम के पीछे पड़ा रहता है कि तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे बातचीत मत करो, ये ड्रेस मत पहनो, ऐसे ऐसे लोगों से मत मिलो, तो तुम मेरे बात जो जो मैं बोलूँगी वैसे ही चलो, मैं जैसे बोलूँगी वैसे ही मानना पड़ेगा, तो तुम मेरे बात को ही मानो। तो ऐसा अगर आप उस इंसान के लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, उसको सुधारना चाहते हो, मतलब उसके लाइफस्टाइल जो वो चल रहा है, जैसा ड्रेसिंग स्टाइल वो कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, लोगों से घुल मिल रहा है, तो आप उसके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करो, उसको बदलने की कोशिश करो, उसका जो फ्रीडम है वो आप छीनने की कोशिश करो। तो ऐसे लोगों से लोग दूरी रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सभी को ना अपना फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर हम किसी के लाइफ के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो वो लोगों को पसंद नहीं होता है। तो इसीलिए आप देख लो, अगर आपको कहीं के लग रहा है कि हाँ आप में खोट है, आप ही गलत हो, आप ही लोगों को परेशान करो, लोगों का फ्रीडम छीन रहे हो, तो आपको सुधरने की ज़रूरत है, नहीं तो आप कभी भी किसी रिलेशनशिप में जाके अच्छे से नहीं टिक पाओगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप देख रहे हो कि आप ऐसा नहीं करो, आप उस इंसान के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहे हो, उस इंसान को अच्छी तरीके से समझाते हो और खुद भी समझते हो, काफ़ी आप मैच्योर्ड इंसान हो, तो उसके बावजूद भी वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उस इंसान को टाटा बाय बाय ही बोलना चाहिए। बार बार कॉल नहीं करना है। वो इंसान अगर आपका कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा है, आपका जो मैसेज है वो इंसान सीन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हो, नहीं, बार बार थोड़ा बहुत कॉल मैसेज करते हो, उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हो। जो इंसान मानने को ही रेडी नहीं है, आप भले उसका पाँव पकड़ के भीख मांग लो, वो इंसान कभी भी नहीं समझेगा, ना वो मानेगा। तो इसीलिए अच्छा है कि जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है, आपसे दूरियां बनाने की कोशिश में लगा है वो इंसान, तो आपको भी उस इंसान से दूरी रहना है। आप अभी ये सोचोगे नहीं, उस इंसान का जो यादें हैं मुझे बहुत ज़्यादा सता रहा है, मुझे उसके बिना रहना ही नहीं है, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, रो रही हूँ मैं, थोड़ा सा तो इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, वैसे ही तो आप अकेले रहोगे, ठीक है, आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद वैसे वो इंसान आपको छोड़ देगा फाइनली। बाद में रोने से अच्छा है कि अभी रो लो, अभी खुद को कंट्रोल कर लो, खुद के इमोशन को थोड़ा सा अभी कंट्रोल करना सीख जाओ। नहीं तो क्या होगा पता है,
बाद में वो इंसान ऐसे ही छोड़ देगा और बीच में जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाएगा, उस इंसान के पीछे आप रोगे, तड़पोगे, प्यार के लिए भीख मांगोगे, वो अलग से आपका धज्जियां उड़ जाएगा और बाद में आपको वैसे अकेला रहना है। इससे अच्छा है कि वो इंसान अगर आपको छोड़ना चाहता है, शायद उसके लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ गया है या फिर वो इंसान बोर हो चुका है आपके साथ रह के, आपसे बातचीत करके, उसको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया होगा या फिर उसको अच्छा नहीं लगता है अब आपके साथ रहना, तो आप जोर जबरदस्ती करके रिश्ते को नहीं बचा सकते हो। अगर अभी आप जोर जबरदस्ती करके उस इंसान को रख भी लेते हो, कुछ दिन बाद फिर से वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, तो आपका लाइफ बस एक गेम बन के रह जाएगा। वो इंसान आएगा फिर छोड़ के चला जाएगा, फिर मनाओगे, आएगा छोड़ के चला जाएगा। वो इंसान खुद के मन से, खुद के दिल से नहीं रहेगा आपके साथ, बस आप जोर जबरदस्ती करोगे, फोर्स करोगे तभी रहेगा, फिर मन भर जाएगा, चला जाएगा। तो इसीलिए कभी भी किसी के पीछे मत भागो। अगर उस इंसान को समय नहीं देना है आपको, तो फिर आप भी बिंदास रहो, उस इंसान को फुल इग्नोर मारो। देखना 5 महीने, 2 महीने, 7 महीने बाद वो इंसान फिर लुढ़कते लुढ़कते आपके पास आएगा, आपके साथ अब ये बोलेगा कि हाँ थोड़ा सा फ्रेंडशिप कर लो मेरे लिए, मेरे साथ। तो फ्रेंडशिप के लिए भीख मांगेगा वो इंसान। थोड़ा सा समय दो यार, 6 महीना 7 महीना समय दो, खुद को भी टाइम दो, उस इंसान को भी टाइम दो, उसको भी घूम लेने दो, लोगों से मिल लेने दो। जो आपको छोड़ के वो अगर कोई बेटर ऑप्शन के पास गया, उसके पास जूता लात मार के जब उसको भगाएगा फिर वो आपके पास आएगा। या फिर अगर वो इंसान कुछ पर्सनली रीज़न की वजह से या मन उठ गया है, आपसे बोर हो चुका है, इसी वजह से वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपसे दूर दूर भाग रहा है, तो उसको अगर समय दोगे तो समय के साथ साथ उसको ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ आप ही सही थे उस इंसान के लिए, आप ही उसको अच्छी तरीके से समझते थे, आप जैसा उसको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर वो इंसान लौट के वापस आएगा। हम गलती कहाँ करते हैं पता है? जब रिश्ते में पार्टनर हमें धोखा दे जाता है, हमसे बात नहीं करता है, तो हम पागलों के जैसा अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हम उस इंसान को कॉल मैसेज करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, हम मनाने की कोशिश करते हैं, गलती नहीं है फिर भी सॉरी बोलते हैं, प्यार के लिए हम भीख मांगते उस इंसान के पास जाके। तो ऐसा अगर गलती आप नहीं करोगे, थोड़ा सा अगर कंट्रोल लाओगे ना मन के अंदर, 2-3 महीने खुद को कंट्रोल कर लो, उसको ना कॉल ना मैसेज कुछ भी मत करो, तो देखना वो इंसान खुद होके आपको कॉल मैसेज करेगा। अगर आप देख रहे हो नहीं, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, वो इंसान कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है वो इंसान, तो आप समझ जाओ उसको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है आपको लेके। तो ऐसे इंसान के साथ आप रह के भी क्या करोगे जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है आपको लेके, प्यार ही नहीं करता है। ऐसे इंसान के साथ आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हो। अभी तो रो रहे हो, फ्यूचर में और ज़्यादा रोना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको जान भी जा सकता है, ठीक है? तो इसीलिए ऐसे इंसान से दूर ही रहना पड़ेगा आपको। और अगर आप चाहते हो कि हाँ रिश्ते को थोड़ा सा, सिचुएशन को बेटर करे, वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है तो वो मुझे इंपॉर्टेंस दे, तो थोड़ा सा ट्रिक्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि उसको कॉल मैसेज करना बंद कर दो 1-2 महीने के लिए। फिर देखो वो इंसान खुद ही आपको कॉल मैसेज करेगा, अगर वो आपको प्यार करता है तो ही। अगर प्यार नहीं करता है तो कभी भी आपको कॉल मैसेज वो इंसान नहीं करेगा। आएगा, यूज़ करेगा, आपको मीठी मीठी बात बोल के यूज़ करके छोड़ देगा। तभी आप समझ जाना कि ये इंसान आपको कभी प्यार किया ही नहीं है, आपके लिए उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक आपको समझाई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।